नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टर। टाइप्स ऑफ इंडक्टर यानी इंडक्टर के प्रकार। इंडक्टर दो टाइप के होते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स मतलब ऐसे इंडक्टर जिनको किसी सर्किट में इम्प्लीमेंटेशन के बाद जिनके इंडक्टेंस में वेरिएशन चेंजेस नहीं हो सकते, वो क्या कहलाएंगे? फिक्स टाइप इंडक्टर। फिक्स टाइप इंडक्टर तीन टाइप के होते हैं। वन इज दैट इज एयर कोर, सेकंड इज आयरन कोर, थर्ड इज फेराइट कोर। सबसे पहला दैट इज एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर जो हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइल वायर को, कंडक्टिंग वायर को कॉइल फॉर्म में लपेटते हैं। इस टाइप का जो इंडक्टर होता है इनके इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है और इनका यूज़ जनरली रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में किया जाता है। जनरली मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड को जब आप लपेटेंगे तो इस टाइप से एक कार्डबोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर को राउंड फॉर्म में लपेटते हैं। सो इस टाइप से जो इंडक्टर इम्प्लीमेंट होगा उसका इंडक्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। अब इस टाइप के इंडक्टर का सिंबल, तो इस टाइप का जो इंडक्टर होगा उसका सिंबल ये होता है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल से। ये है हमारा एयर कोर इंडक्टर। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ इंडक्टर दैट इज आयरन कोर इंडक्टर। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इंडक्टर इज आयरन कोर इंडक्टर। आयरन कोर इंडक्टर जो होते हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आयरन की, सॉलिड आयरन के ऊपर कंडक्टिंग वायर को वाइंडिंग फॉर्म में लपेटा जाता है। सॉलिड आयरन के ऊपर हमने क्या कहा, कंडक्टिंग वायर को कॉइल फॉर्म में। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सॉलिड आयरन का आयरन है। सॉलिड आयरन के ऊपर आपने कंडक्टिंग वायर जो लपेटा है वो वाइंडिंग फॉर्म में होगा, पर ये जो आयरन है इसके ऊपर क्या होता है, लेमिनेशन होता है, कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स का लेमिनेशन, जिससे कि एडी करंट लॉसेस क्या हो सके, कम हो सके। एडी करंट लॉस जो आप एक्चुअली कहाँ पढ़ कर आए हैं, 12th में पढ़ कर आए। तो उस टाइप से वो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस आयरन को, इस आयरन की कोर को, सॉलिड आयरन कोर को लेमिनेट करते हैं और लेमिनेशन के बाद इस पर कंडक्टिंग वायर को कॉइल फॉर्म में लपेटते हैं। इस टाइप के जो इंडक्टर होते हैं उनका इंडक्टेंस की वैल्यू हाई होती है और इनका जनरली यूज़ ऑडियो फ्रिक्वेंसीज में किया जाता है। इसका जो सिंबल है दैट इज़ ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कोर। ये क्या है, एक आयरन कोर इंडक्टर है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टर दैट इज फेराइट कोर इंडक्टर। फेराइट कोर इंडक्टर क्या है, इस टाइप के इंडक्टर को बनाने के लिए फेराइट कोर के ऊपर आपको कंडक्टिंग वायर को वाइंडिंग फॉर्म में हम क्या करते हैं, लपेटते हैं। इस टाइप का जो इंडक्टर होता है यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फेराइट कोर का। फेराइट कोर एक्चुअली क्या है, ये एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसे जनरली आयरन, कोबाल्ट, निकल और कुछ इंसुलेटर बाइंडर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस टाइप के जो कोर होती हैं इनके थ्रू इम्प्लीमेंटेड जो इंडक्टर होंगे उनमें एडी करंट लॉस बहुत कम होते हैं। दैट इज़ वाई इनका यूज़ जो है हायर फ्रिक्वेंसीज में किया जाता है। एक फेराइट कोर का जो सिंबल है दैट इज इसका जो सिंबल होता है इंडक्टर के ऊपर डैश डैश लाइन, ये क्या है, ये एक हमारा फेराइट कोर इंडक्टर है। इस टाइप से हमारे तीन फिक्स टाइप इंडक्टर के तीन टाइप होते हैं। वन इज़ एयर कोर, सेकंड वन इज़ आयरन कोर, थर्ड इज़ फेराइट कोर। एयर कोर जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं एज अ कोर। आयरन कोर जिसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं आयरन कोर का। एंड फेराइट में हम फेराइट कोर का। एयर कोर में इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, इसलिए उसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी में। आयरन कोर में क्या, जो आयरन की कोर है उसमें एडी लॉसेस ज़्यादा होते हैं एज वेल एज उसका जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हाई होती है। दैट इज़ वाई उसका यूज़ किया जाता है एएफ में, एएफ यानी ऑडियो फ्रिक्वेंसीज में। जबकि फेराइट कोर जो है ये क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है और इसका यूज़ जो है वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज में किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरिएबल इंडक्टर। वेरिएबल इंडक्टर
वेरिएबल इंडक्टर जो होते हैं जनरली इनका इंडक्टेंस रनिंग टाइम या जब सर्किट में लगाने के बाद भी चेंज किया जा सकता है, एक स्पेसिफिक रेंज में चेंज किया जा सकता है। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जनरली फेराइट कोर का यूज़ करते हैं, और फेराइट कोर भी इस फॉर्म में होती है कि उसे एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्ट किया जा सकता है मतलब कि फेराइट कोर आपकी कॉइल के इनसाइड आउटसाइड मूव कर सकती है। इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर दिस एक सिंपल एग्जांपल है, जस्ट लाइक अभी हमने बात की कि जस्ट लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये हमारा क्या है, एक पेन है। इस पेन का जो ये फ्रंट पोर्शन है ये क्या हो गई, हमारी कॉइल हो गई। इस कॉइल के ये जो हमारा रिफिल है, जैसे ये रिफिल जो है ये मान लीजिए हमारी क्या है, कोर है। जब ये कोर इस पर्टिकुलर इस पूरे सिनेरियो से बाहर होती है, जब ये इस रिफिल इसके पूरे बाहर होगी तो क्या होगा, इस टाइम पर ये कॉइल किसकी तरह बिहेव करेगी, जस्ट लाइक अ एयर कोर। जैसे जैसे ये हमारी रिफिल इस पर्टिकुलर कॉइल के इनसाइड जाती है तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका पर फेराइट कोर इम्प्लीमेंट होता जाएगा, जिससे इसका इंडक्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे जब ये हमारा फेराइट कोर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा उस कॉइल के इनसाइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे जैसे हम फिर से इस कोर को बाहर निकालते हैं, हमारा इंडक्टेंस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे आगे बढ़ाते हैं तो इंडक्टेंस बढ़ने लगा। इस पर्टिकुलर फिनोमेना या इस वे में क्या होगा, एक हमारा फेराइट कोर क्या करता है, फेराइट कोर का इंडक्टेंस चेंज होता है। एक फेराइट कोर का सिंबल जो है आप इस वे में शो कर सकते हैं, मीन्स कि आपके कोर को क्या कर सकते हो, मूव कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में इसके इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी ना। ये इंडक्टेंस इसको इसके कुछ और सिंबल भी हैं, जस्ट लाइक ये भी क्या है, इस टाइप से भी हम वेरिएबल इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। एक कॉइल का जो इंडक्टेंस है वेरियस पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड करता है। ये पैरामीटर्स लाइक द लेंथ ऑफ कोर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, नंबर ऑफ टर्न्स एज वेल एज परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। सो किसी भी कॉइल का जो इंडक्टेंस है, वो इंडक्टेंस एल है, वो डिपेंड करता है μ0 μr एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर अपॉन एल। इस फॉर्मूले में सर एक्चुअली क्या क्या है, यानी परमेबिलिटी दैट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, देन रिलेटिव परमेबिलिटी दैट मीन्स कि कोर जो है उसकी परमेबिलिटी, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर का क्रॉस सेक्शन का एरिया, देन एन स्क्वायर दैट इज एन इज नंबर ऑफ टर्न, एंड एल लेंथ ऑफ योर कोर। मतलब जो एल है इंडक्टेंस है वो परमेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है एज वेल एज आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही साथ एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न के प्रोपोर्शनल होगा, पर वो रेसिप्रोकल होगा किसके, लेंथ के, लेंथ ऑफ कोर के रेसिप्रोकल होगा। सो इस वे में हम किसी भी, अगर हमें ये पैरामीटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो हम इसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं कि एक्चुअली एल की वैल्यू कितनी है। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू, जो परमेबिलिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, वैल्यू दैट इज 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7 मीटर पर हेनरी। इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी दैट इज 7 हेनरी पर मीटर होती है। रिलेटिव की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होंगे एज वेल एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज वेल एज लेंथ ऑफ देयर कोर ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। सो अगर आपको ये सारी क्वांटिटी दी हुई है तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एल फाइंड कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आपको एल के वैल्यू के साथ ये सारी क्वांटिटी दी हो एज वेल एज कोई एक क्वांटिटी मिस हो तो आप उसकी वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।